तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे असाइनमेंट 0 के बारे में एंड हमने ये ऊपर के 2 क्वेश्चंस कर लिए थे एंड थर्ड क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम आई थी। फाइन। तो आज की क्लास में हम शुरुआत कर रहे होंगे इस थर्ड क्वेश्चन से। तो शुरू करते हैं, ठीक। अगर किसी को कोई डाउट आए तो वो चैट में बता सकता है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस है कि द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट P इज 10. How many proper subsets of P are there excluding singleton subsets and whose cardinality is a divisor of 10? तो सबसे पहली बात जो हमको कल इशू आ रहा था कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो इशू था कि ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब सॉरी, ये जो ऑप्शंस है ये नन ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप ऊपर यहाँ आस्क अ क्वेश्चन में जाकर चेक भी कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये इशू रेज़ किया था, लेकिन कोई इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई नहीं। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको, लेट मी शो यू, सी वीक 0 असाइनमेंट प्रॉब्लम नंबर 2 and 3, राइट, एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन आया, द ऑप्शंस गिवन फॉर क्वेश्चन 3 and 0 असाइनमेंट आर इनकरेक्ट। तो ये इसलिए हमको इसको बिना ऑप्शंस के करना होगा, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको बोला है कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज P, फाइन। तो n ऑफ P इज गिवन एज 10 एंड आस्क क्या किया है, हमसे पूछा क्या है, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ P हुज कार्डिनलिटी इज अ डिवाइजर ऑफ 10। तो सबसे पहले बात करते हैं डिवाइजर्स ऑफ 10 के बारे में, ठीक। तो वो क्या होंगे, 1, 2, 5 एंड 10। डिवाइजर क्या होता है, बेसिकली हम कहें तो फैक्टर्स ऑफ 10, राइट। इसको हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो अब उसने हमसे क्या कहा है, पहली बात तो एक्सक्लूडिंग सिंगलटन सबसेट्स। सिंगलटन सबसेट्स कौन से होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 1। तो हमको उन सबसेट्स को इग्नोर करना है जिनका कार्डिनलिटी 1 है। तो हमको ये 1 वाले सभी इग्नोर कर देने हैं। एंड क्योंकि उसने हमसे प्रॉपर सबसेट्स के बारे में कहा है, तो किसी भी प्रॉपर सबसेट की कार्डिनलिटी 10 नहीं हो सकती। मैंने कल एक एग्जांपल से बताया था, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सेट है 1, 2, 3। इसके प्रॉपर सबसेट्स क्या बनेंगे, 1, 2, 3, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड देन 5, राइट। तो क्या इनमें से किसी की भी कार्डिनलिटी 3 है, तो वो क्या कार्डिनलिटी 3 नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि अगर मेरा एक सेट की कार्डिनलिटी k है तो उसके किसी भी प्रॉपर सबसेट की कार्डिनलिटी k से कम ही होगी। फाइन, ये बात समझ में आई। एक बार चैट में बता सकते हो या कोई बोल के भी चाहे तो बता सकता है। फाइन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो 10 है हमको उसको भी इग्नोर करना पड़ेगा। तो हमारे पास कौन से 2 डिवाइजर्स बचते हैं, 2 and 5। तो कट डाउन अगर हम मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर हम कहें तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ P विद कार्डिनलिटी ऑफ 2 and 5 ये निकालना है, राइट। तो शुरुआत करते कि किस तरीके से हम करेंगे। तो अगर हम बात करें कार्डिनलिटी ऑफ 2 की, तो इसका मतलब सेट कुछ इस तरीके से होगा कि उसका पहला एलिमेंट कुछ होगा एंड दूसरा एलिमेंट कुछ होगा। और मान लीजिए हमारे पास, अगर मान लिया हम P का जो कार्डिनलिटी हमको दे रखे 10, तो इसका मतलब हमारे पास 10 यूनिक एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो पहले वाले जगह पर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, यानी कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास, 10, ठीक। तो दूसरी जगह पर आने के लिए कितनी जगह बची मेरे पास, 9, फाइन। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे मेरे पास,
10 into 9 90, but the problem is कि इस केस में हमने ए बी और बी ए को अलग अलग ट्रीट किया है. We have treated a comma b equal to b comma a, sorry not equal to b comma a. तो हमने इनको डिफरेंटली कंसिडर किया है, बट वी नो दैट इन सेट्स ऑर्डर डज नॉट मैटर, राइट. तो इसलिए हमको 10 इंटू 9 इस तरीके से लिखूंगा, टोटल सबसेट्स विद कार्डिनैलिटी 2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे मेरे पास, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2. बिकॉज जब आपने ये भी देखा होगा, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन को करते हैं. अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू 10 चूज 2, कि मुझे 10 एलिमेंट्स में से किसी भी दो को चुनना है एंड वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर. दिस इज कॉम्बिनेशन डेफिनेशन. तो इसका आंसर क्या होगा, 10 चूज 2 विच इज़ इक्वल टू 10 इंटू 9 अपॉन 2. अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करके बताऊँ तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड देन 2 फैक्टोरियल. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो अबाउट कॉम्बिनेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है एन सी आर इक्वल टू एन फैक्ट अपॉन एन माइनस आर फैक्ट एंड आर फैक्ट. एंड मुझे एक बार जल्दी से चैट में बता दो कि क्या मुझे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत है कि नहीं. फाइन. तो इसका रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल एंड अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसल, सो द रिजल्ट इज 45. तो जितने भी प्रॉपर सबसेट्स हैं जिनकी कार्डिनैलिटी 2 है, कितने हैं वो, 45. अब बात करते हैं सबसेट्स विद कार्डिनैलिटी 5. तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. जस्ट अ मोमेंट. तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो हमारे पास पहले पोजीशन में आने के लिए कितने चॉइसेस हैं, अगेन 10 एंड देन बाद वाले के लिए 9, फिर 8 7 एंड देन 6. तो टोटल प्रॉपर सबसेट्स विद कार्डिनैलिटी 5 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर मैटर नहीं करता. अगर मैं इसको इस तरीके से ना करूँ, इस वाले तरीके से, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते हैं जो मैंने बताया, क्या, एन चूज आर. सो बेसिकली 10 चूज 5. मुझे 10 एलिमेंट्स में से किसी भी 5 को चुनना है एंड द ऑर्डर डज नॉट मैटर. सो 10 चूज 5 इज दिस ओनली. सो इट इज इक्वल टू, वी कैन कैलकुलेट इट एज 252, राइट. तो टोटल मेरे पास कितना रिजल्ट आएगा, टोटल, या वी कैन से इट एज रिजल्ट इक्वल टू सबसेट्स विद कार्डिनैलिटी 2 एंड सबसेट्स with cardinality 5, which is 45 and 252, that is 297. क्या किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? अगर समझ में आ गया तो यस लिख दो, एंड नहीं समझ आया तो अनम्यूट करके पूछ लो. ओके, मैं उस पार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ. और किसी को कोई डाउट, मतलब सभी को समझ में आया? आप बस अगर यस लिख दो अगर समझ में आ गया, और अगर कोई डाउट है तो तुम बता दो. फाइन. किसी को समझ में ना आए तो वो ज़रूर पूछ लेना. तो अब मैं उदित डागर ने पूछा है मुझसे कि हमने ये 1 वाले को क्यों हटाया. तो अगेन मैं इसको नीचे समझाता हूँ दोबारा से. लेट मी पेन इट.
तो देखो 10 के डिवाइजर्स क्या होंगे, 1, 2, 5 and 10, and it's given in question that we have to exclude singleton subsets. तो सिंगलटन क्या होता है, सेट्स विद कार्डिनैलिटी 1. सो आई होप आपको समझ में आ गया हो. ओके फाइन. सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप दिस वन वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं. फाइन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज लाइक दिस. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यू हैव 2 minutes टू सॉल्व दिस वन. ट्राई दिस वन. पेन कॉपी निकालो एंड ट्राई करो, एंड इफ एनी वन ऑफ यू गेट द आंसर चैट में डाल दो. फाइन. तो हमारा टाइम हो चुका है, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या आंसर्स आए. तो मोस्ट ऑफ यू हैव टोल्ड ऑप्शन डी. ओके लेट्स चेक. तो मैं क्या करता हूँ, आई विल डू लाइक दिस एंड पेस्ट दिस. ओके, तो क्वेश्चन क्या है, सपोज x इक्वल टू x is a set of x where x equal to 2 n minus 1 and is belongs to natural number and n is less than 3. तो n अगर हम x सेट को देखें तो उसमें क्या चीज़ आएगी. तो अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है पहली बात तो ठीक, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, 1, 2 and 3. फाइन. तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, फॉर वैल्यू n इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 minus 1 विच इज़ 1. देन फॉर n इक्वल टू 2 x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 minus 1 3. एंड देन फॉर वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3 x की वैल्यू हो जाएगी 5. तो हमारे पास x की वैल्यू आई 1 3 5. सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी, y इज अ प्राइम नंबर लेस देन 7 विच इज 2 3 5 and then okay you are right, n is less than 3, right? So I made a mistake here. n लेस देन 3 दे रखा था, तो हमको सिर्फ n की 1 and 2 वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे. तो ये आया हमारे पास 1 and 3. फाइन. एंड y में हमारे पास क्या आएगा, 2 3 and 5. तो इसने हमसे पूछा है विच वन ऑफ दीज इज ट्रू. सो इसने हमसे x इंटरसेक्शन y पूछा है. तो x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन x एंड y. सो हमको कौन सा एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, 3. सो द रिजल्ट विल बी 3. सो दोज ऑफ यू सेड डी, राइट ऑप्शन. फाइन. समझ आया सबको ये. Fine. Moving on to next one. Let me check if recording is fine. Okay. तो हम आ चुके हैं 5th क्वेश्चन पे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर दिस क्वेश्चन. हाँ बट ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे. ओके वी विल डिस्कस एंड देन सी. ओके नहीं हुआ. एंड और किसी ने किया, फाइन. तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहा है हमसे. तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है. कॉपी इमेज एंड आई विल पुट इट हियर.
फाइन. तो ये है हमारा क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट, एंड लेट मी सी इफ रिकॉर्डिंग इज ऑन. Yeah. The question says that the four cards are drawn at random, right? Without replacement from a well shuffled deck of playing cards, then the probability that there is no ace among them is an accuracy up to 4 decimal places. And from the options I can say that अगर मैंने single decimal place तक भी निकाल लेता हूँ, then I am good to go, right? So the question says that 4 cards are drawn at random without replacement. What does this term mean is कि मैंने अगर एक बार अपने स्टैक में से एक कार्ड को अगर निकाल दिया है डेक में से, तो मैं वापस से उसको उसमें नहीं रखूँगा. दैट मीन्स कि अगर 52 कार्ड्स थे, मैंने एक निकाला, then the remaining cards are 51. Fine. So what we are doing is we have to find the a probability that there is no ace among them. जो भी हमने 4 पत्ते उठाए हैं उनमें से एक भी पत्ता हमारा किंग नहीं है. फाइन. तो क्या हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास शुरुआत में कितने पत्ते होंगे? 52, राइट? एंड टोटल पत्ते जो एस नहीं है वो कितने हैं? 48. क्यों? क्योंकि एस क्या होता है? एक का एस कितने होते हैं हमारे 52 कार्ड्स के डेक में? एक नॉर्मल डेक में 4 एसेस होते हैं, राइट? तो 48 कार्ड्स रिमेनिंग हैं जो एस नहीं है. फाइन. तो हमने वो निकाल दिया. तो पहली चांस की प्रोबेबिलिटी क्या है कि एस नहीं है? 48/52. देन दूसरी चांस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये मैं कर देता हूँ फर्स्ट चांस की प्रोबेबिलिटी. देन सेकंड चांस में क्या होगा? मेरे पास पत्ते कितने बचे हैं? 51, राइट? एंड मैं मानता हूँ कि पहली चांस में भी इक्का नहीं निकला था, राइट? तो पत्ता इसका मतलब कि 48 कार्ड्स में से निकला होगा. तो अब मेरे पास कितने कार्ड्स बचे जो इक्के नहीं है? 47. ठीक. सिमिलरली थर्ड चांस में क्या होगा? 46 कार्ड्स बचेंगे आउट ऑफ 50 जो कि मेरे एस नहीं है, राइट? एंड सिमिलर फॉर फोर्थ चांस आई विल बी लेफ्ट विथ 45 कार्ड्स आउट ऑफ 49. नाउ ये चारों के चारों चांस एक साथ होने चाहिए, तब जाके हमारी जो कंडीशन है कि देयर इज नो एस अमंग देम ट्रू होगी, राइट? तो जब चार चीज़ें लगातार यानी कि कंपल्सरीली ट्रू होनी चाहिए, तो इस केस में हम क्या करते हैं? इनका मल्टीप्लिकेशन. तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी होगा ऑफ नो एस वो क्या हो जाएगा? 48/52 टुगेदर विथ 47/51 एंड देन 46/50 एंड 45/49. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मेरा आंसर आएगा कुछ. तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा, आई विल डिवाइड इट बाय, लेट्स सी, 24, then 26, then 12, 13. Fine. So here I am left with 12/13. So I can directly write it as 12 and 13. And similarly for this one, yeah, 5 9s are 45 and 5 10s are 50. And then again, is there anything I can do right here? Yeah, this is 3 3s are 9 and 3 1s are 3 and we are left with 21 70. Fine. And anything we can cancel is just we can go with this one. This is 23 and this is 5, right? So we are left with 12 into 47 and 23 and 3 and divided by 13 multiply by 17 and then 5 and then 40. एंड जितना कि मैंने आज तक नोटिस किया है, नेप्टल के एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर का एक्सेस होता है, तो वो लिबर्टी मैं भी लूँगा. सो आई कैलकुलेट कैन आई रिमेंबर द फिगर 12 into 47 into 23 into 3. 12 into 47 into, can anybody tell me? 12, 47, 23, 3. So it is 38,916. Fine. So I'll write 38,916 and same with the
13 into 17 into 5 into 19. So this is 2995. Sorry, मैंने यहाँ पे गलती कर दी. 13 into 17 into 5 into 49. So it is 54145, right? 54145. तो अब मैं इस डिवीज़न को भी कर लेता हूँ. 38916 डिवाइड बाय 54145. So it is close to 0.7187, right? So it is 0.78 and 7187, right? So the option is B. क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? सभी को आ गया? एनी डाउट? अगर कोई छोटा सा भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो. माइक यू कैन टर्न ऑन. फाइन. सो इसका हमने सॉल्व कर लिया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इज, आपके पास अगेन 2 मिनट्स हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So we are going to solve this question, right? Copy image and then paste it. So the question says, let A and B be two events with P A union B equal to 0.5 and P of A equal to 0.3 and P of B equal to 0.4, right? तो ये चीज़ मैंने कल बताई थी. आपको एक लॉ बताया था कि कार्डिनलिटी ऑफ A union B is nothing but cardinality of A plus cardinality of B and minus cardinality of A intersection B. बताया था ना कल? ठीक. तो इस चीज़ से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको पूरे को डिवाइड कर देता हूँ मैं सैम्पल स्पेस से, राइट, टोटल से, इसको भी टोटल से, इसको भी टोटल से, तो इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं. पर इससे क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. मेक सेंस? तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हमें दिया हुआ है कि ए यूनियन बी है 0.5, राइट, एंड पी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 एंड वी आर गिवन विद 0.4. ठीक. सो हम यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा 0.2. बट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड अस द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो अगर मैं वेन डायग्राम से बताऊं कि ये कौन सा एरिया होगा, तो अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी दिस वन, राइट? राइट. ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन. पहली बात तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये पूरा होगा. अगर मैं येलो से दिखाऊं तो दिस वन विल बी बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? दिस वन ओनली. ठीक. अगर ये कलर दिख रहा है कि नहीं पता, मैं दूसरा कलर चुनता हूँ. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरा है बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? एनीथिंग आउटसाइड बी इज बी कॉम्प्लीमेंट. फाइन. एंड जो हमारा
ये वाइट वाला पार्ट है वो हमारा ए पार्ट है, ठीक। तो हमारा इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, द कोलाइडिंग एरिया, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा वो, ठीक। क्या सभी को इतना समझ में आया? जस्ट अ मिनट। फाइन, इतना समझ में आया सभी को कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इतना एरिया होगा जितना मैंने शेड किया हुआ है, राइट? ठीक। तो आप मुझे बताइए कि ये मेरा ए है मान लीजिए, ठीक। एंड ये मेरे को एरिया कितना चाहिए था, दिस वन, ठीक। सो इट इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। फाइन, समझ आया? तो और हमारे पास ए कितना था, हमने निकाला था 0.3, हमें गिवन था। एंड ए इंटरसेक्शन बी कितना था, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी था 0.2। सो हेयर वी कैन से दैट द रिजल्ट विल बी 0.1। फाइन। सो द ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, दिस वन, राइट? सभी को समझ में आया? फाइन। तो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मोस्ट ऑफ यू हैव टोल्ड द आंसर बी, राइट? तो चेक करते हैं कि बी आंसर करेक्ट है या नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके सही हो रहे हैं, सो दैट्स वेरी गुड। राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ फेयर सिक्स साइडेड डाइस, एंड बाय फेयर द क्वेश्चन मीन्स दैट देयर इज नो बायस एंड इट इज परफेक्टली क्यूब, राइट? तो a fair six-sided dice is rolled twice independently, एंड अगेन इंडिपेंडेंटली का भी मतलब वही है कि कोई इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब एक दूसरे का इसमें कोई रोल नहीं है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन इन अ फर्स्ट रोल बट नॉट गेटिंग थ्री और फोर इन द सेकेंड रोल, राइट? तो अगेन हमसे कह दिया उसने क्या, गेटिंग वन इन द फर्स्ट रोल बट नॉट गेटिंग, तो उसने हमको दो, पहले तो हमको निकालनी है दो प्रोबेबिलिटीज, गेटिंग वन इन फर्स्ट रोल, एंड क्योंकि ये काम मुझको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसलिए मैं इसलिए मल्टीप्लाई करूँगा, राइट? एंड नॉट गेटिंग थ्री और फोर, राइट? तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, गेटिंग वन इन फर्स्ट रोल 1/6, एंड दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, नॉट गेटिंग थ्री और फोर। इट मीन्स बाकी बचे चार ऑप्शन आ सकते हैं, राइट? तो 4/6, सो इट इज़ 4/36 एंड द आंसर इज 1/9। सो जिन्होंने भी 1/9 कहा था, वेरी गुड। एंड अगर ये समझ नहीं आया हो या फास्ट लगाओ तो पूछ सकते हो। समझ में आया? समझ में आया नहीं? ठीक। Moving on to the next question. This is the question, and again, you have 2 minutes to solve this one. Fine. So, most of you have answered is B, right? तो चेक करते हैं कि सही है या नहीं। It's okay. So the question says
that let P is this and A is prime and Q is this set and we have to find this one. ठीक, तो इनका क्या करते हैं, P का एलिमेंट्स को लिखते हैं. तो हमें क्या दे रखा है, P is set of A where A belongs to natural number and A is greater than 3 and less than 9 and A is prime. So A हमारा 5 हो सकता है and A हमारा 7 हो सकता है. फाइन. एंड सिमिलरली Q क्या होगा हमारा, Q is given as 2B plus 1 and B is natural number and B is odd number below 4. तो B की वैल्यूज़ क्या हो सकती है हमारे पास, 1 and 3. तो Q की वैल्यूज़ मेरे पास क्या आ जाएंगी, 2 1s are 2 plus 1 equal to 3 and 2 3s are 6 plus 1 7, right? तो 3, 7. फाइन. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, P यूनियन Q इज इक्वल टू 3 5 and 7. फाइन. And P intersection Q is equal to 7. I guess I am right. And then we can calculate the result as P union Q intersection of P intersection Q, right? So it is nothing but intersection of 3 5 7 with 7. So the result will be 7. So those of you said option as B, you were right. तो सभी ने ये ऑप्शन सही दिया था, राइट. तो हमारा ये क्वेश्चन था. तो सभी को समझ में आया ये, एवरीबॉडी. जिसने आंसर नहीं दिया उसे, जिसने दिया उसे, मतलब उसे तो समझ आता ही था ऑब्वियसली. फाइन. कोई भी डाउट हो तुम पूछ सकते हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो ये क्वेश्चन किसी से हुआ तो 2 लोगों का आंसर आया है. ठीक, देखते हैं. So the question says that 2 Indians are to be seated in a row along with 8 other persons which are foreigners, right? And we have to find the probability that an Indian occupies the second position but not the first one, right? तो हमको द क्वेश्चन कह रहा है कि we are given with 8 seats, sorry 10 पैसेंजर हो गए ओवरऑल, 8 foreigners and 2 Indians, right? So 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and then 10, right? So the question is saying कि सेकेंड वाली पोजीशन पर एक इंडियन तो बैठना ही चाहिए. ठीक, तो कितने इंडियन है हमारे पास, 2. तो एक कंडीशन होगी जिसमें हमारे पास मान लीजिए इंडियन ए बैठ जाएगा या फिर बी बैठ जाएगा. तो 2 कंडीशंस हो गए हमारे पास. ये यहाँ पर 2 तरीके से बैठ सकते हैं लोग. ठीक, और जो पहली पोजीशन पर है वो नहीं बैठना चाहिए एक भी इंडियन. ठीक, तो हमारे पास अब एक इंडियन तो यहाँ बैठ चुका है, बचे हुए कितने इंडियन है, एक. ठीक, एंड ओवरऑल पीपल कितने बचे हैं, 9. तो 9 में से एक तो इंडियन है तो वो तो पहली पोजीशन में बैठ ही नहीं सकता, राइट. तो बचे पहले कितने पे पोजीशन पे कितने लोग बैठ सकते हैं, 8 लोग, राइट. तो 8 लोग बैठ चुके हैं. तो अब हमारा पहले पोजीशन का हो गया, दूसरी पोजीशन का हो गया, 2 लोग हमारे बैठ चुके हैं. अब बचे हमारे पास 8 लोग. तो उन 8 में 8 यहाँ पर बैठने के लिए 8 चॉइसेस हो जाएंगी एंड एक बंदा बैठ जाएगा तो यहाँ पर बैठने के लिए फिर 7 चॉइस and similarly 6 and then 5 and then 4 then 2 and then 1. So the required answer will be nothing but 8 into 2 into 8 factorial basically, and it will be divided by 10 factorial. Why? Because we are finding the probability. तो टोटल प्रोबेबिलिटी यानी टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे मेरे पास, 10 फैक्टोरियल, बिकॉज 10 पीपल हैं तो 10 कितने तरीके से बैठ सकते हैं वो 10 सीट्स पर, 10 फैक्टोरियल टाइप से. तो ये तरीका है. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिर ये हो जाएगा 8 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू 9 विच इज़ नथिंग बट 16 अपॉन 90 एंड देन वी हैव टू डू इट लाइक दिस, 8 अपॉन 45. सो जिन्होंने भी सी ऑप्शन कहा था वेरी गुड. एंड ये क्वेश्चन का जवाब बहुत कम लोगों ने दिया. एनीवेज, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जल्दी से बता दो मेरे को.
समझ में आ गया सभी को? फाइन। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट 0। इसको जितनी जल्दी कर सकते हो करो, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 3 लोगों ने दिया है, 2 ने दिया है ए एंड एक ने दिया है सी। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी विच वन इज राइट ऑप्शन, राइट? क्या इसको मैं सॉल्व करना शुरू कर दूं? एक बार चैट में बता दो जल्दी से। ठीक। तो the question says that let E be a set containing numbers between 1 to 100 which are not divisible by 2 and 3 and 5. Find the cardinality of E. तो पहली बात तो नॉट इसमें ध्यान देना, वरना कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, वी नो दैट cardinality required is nothing but 100 minus cardinality of numbers divisible by 2, 3, 5, right? It's like मैंने आपको बताया ना कॉम्प्लीमेंट का सिनेरियो, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, कि अगर मुझे निकालना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल नहीं होते 2, 3, 5 से, तो वो कितने होंगे, 100 माइनस वो जो डिविजिबल होते हैं। ठीक, तो अब निकालते हैं कि वो कौन से होंगे। तो सबसे पहली बात तो कार्डिनलिटी ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो ये मेरे पास कितना आएंगे, 50 आई गेस। अब इसमें क्वेश्चन में आइडिया नहीं है कि 101 इंक्लूडेड है या नहीं, कोई नहीं, चलो पहले हम इंक्लूड करके चलते हैं। ठीक, सिमिलरली कार्डिनलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3 कितने हो जाएंगे, 33। ठीक, क्योंकि 3 से 99 तक हम काउंट करेंगे, अगर AP के फॉर्मूले से भी हम चेक करें तो वो 33 आएगा। एंड सिमिलरली फॉर 5 मेरे पास कितना रिजल्ट आएगा, 20। बट द कैच इज कि जो नंबर्स कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे 6, 12, 18, तो ये क्या होते हैं, ये 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, तो उनको क्या करूँगा मैं, इसमें से रिमूव करूँगा। ठीक, सो कार्डिनलिटी ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 एंड 3 वो कितने होंगे मेरे पास, सो वो होंगे इस तरीके से 6, 12, तो मेरे पास वो आ जाएंगे नियर अबाउट, लेट मी सी, 16 के करीब आएंगे, लेट मी चेक, या तो 16 के अराउंड आएंगे। एंड सिमिलरली अगर मैं चेक करूँ 3 एंड 5 के लिए, तो वही हो जाएंगे जो 15 से डिविजिबल होंगे। तो 15 के लिए कितना आएंगे, 15 5 जो 75, 15 6 जो 90, सो 6 इसके लिए आ जाएंगे, राइट? एंड सिमिलरली फॉर 2 एंड 5, सो इट इज़ नथिंग बट डिविजिबल बाय 10, सो इट विल बी 10। ठीक, बट अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ इसमें मैं आपको बताता हूँ। तो हमने निकाल लिया, मान लीजिए ये सेट था, ये सेट था डिविजिबल बाय 2 का। ठीक, तो उसके बाद कुछ थे जो डिविजिबल बाय 3 थे, और उसमें से कुछ क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। ठीक, उसी तरीके से क्या होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो 5, 2 और 3 तीनों से कर रहे होंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो एरिया होगा ना, वो क्या होगा, जो 2, 3 और 5 तीनों से डिविजिबल होंगे, वो कौन से होंगे, जो कि 2, 3 जो 6 इंटू 5 30 से डिविजिबल हैं, राइट? तो ऐसे 3 नंबर्स होंगे। तो मुझे कौन सा एरिया फाइंड करना है, मुझे एरिया फाइंड करना है ये वाला। ठीक, जितना भी मैंने शेड किया है, राइट? तो मैं ये किस तरीके से कर सकता हूँ, अगर मैं इस ए सेट को निकालूँ, बी सेट को निकालूँ और सी सेट को निकालूँ, जो कि ये मैंने निकाल लिया है। ठीक, अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा, ठीक, तो ये जो मेरा एरिया है, लेट मी शो यू, ये एरिया मेरा 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली ये एरिया भी मेरा 2 बार इंक्लूड हो जाएगा।
एंड ये भी 2 बार इंक्लूड हो जाएगा। तो मुझे क्या करेगा, इनको एक बार रिमूव करना पड़ेगा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। ठीक उसी तरीके से बी इंटरसेक्शन को सी को रिमूव करूँगा और ए इंटरसेक्शन सी को रिमूव करूँगा। बट द प्रॉब्लम इसमें क्या हो जाएगी कि जब मैं इसको रिमूव करूँगा तो ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो इसको मुझे क्या करने का पड़ेगा, वापस से ऐड करना पड़ेगा। तो इट इज़ नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो ये कितना आएगा मेरे पास, कार्डिनलिटी ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5 विच इज़ नथिंग बट 3 आई गेस, राइट। तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ये पहला वाला जो मेरे पास आया था ए वाला सेट का आंसर 50 प्लस 33 प्लस 16 सॉरी 16 है 20 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 एंड देन प्लस 3, राइट। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, यानी जो चीज़ अगर ओवर हो जा रही है तो उसको रिमूव कर दो और अगर कम हो जा रही है तो ऐड कर दो, राइट। तो इसका रिजल्ट अगर मैं निकालूं तो इससे ये मेरे पास 10 बचेगा। ठीक, एंड दिस विल बी 36 and 36 minus 6 will be 30, right? So 50 30 40 is nothing but 90 and minus 16 which is I guess 7 minus 1 64, right? So let me check if 64 is an answer or not. तो 64 क्या हो गया, अब देखिए 64 हमने क्या आंसर निकाला है, इट इज नथिंग बट कार्डिनलिटी, okay, so it will be 74, right 74 subtraction भी नहीं आता, कार्डिनलिटी ऑफ नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 3 and 5 is nothing but 100 minus cardinality of those divisible by 2 3 5 एंड ये हमने रिजल्ट निकाल लिया। तो इट विल बी 100 minus 74 which is I guess 26, so 26 will be the correct answer. so जिन्होंने भी सी ऑप्शन कहा था वो सही ऑप्शन है, राइट। तो ये वाला आई थिंक दिस वन वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल असाइनमेंट एंड दैट या ओके अगर 1 to 100 एक्सक्लूड करेंगे तो हाँ एग्जैक्टली 25 आएगा। तो वही है कि आपको इसमें मतलब क्लैरिटी इनको देनी चाहिए थी कि 100 इंक्लूडेड है या नहीं, बट अगर आपने देखो एक्सक्लूड भी कर दिया तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इट इज़ नियर अबाउट 25, तो द मोस्ट नियर वन इज़ 26। ठीक, तो आज की क्लास के लिए मेरे हिसाब से इतना है, ठीक रहेगा। और मैं क्या करता हूँ इस रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ एंड अगर आप इसको रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।